नमस्कार। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं जीतिया व्रत कथा। किसी नगर में दो बहनें थीं जिनका नाम था चूलिया और शियारिया। चूलिया बहुत मेहनती थी और गरीब भी थी। वह मजदूरी करके अपने बच्चों को पालती थी, लेकिन सियारिया गलत आचरण वाली थी, जो हमेशा मौज और ऐश करती थी और चूलिया से जलती भी थी। हर वक्त सियरिया यह सोचती थी कि चूलिया इतना खुश कैसे रहती है। चूलिया की हंसी खुशी सियरिया से सहन नहीं हो पाती थी, जिसके कारण सियरिया चूलिया के संतानों को सताने के कई प्रयास कर चुकी थी और कई बार चूलिया के बच्चों को खत्म करने की कोशिश भी कर चुकी थी। किंतु चूलिया के तपस्या और व्रत के कारण उसके बच्चे हमेशा सुरक्षित बच जाया करते थे। एक दिन सियरिया चूलिया के सभी बच्चों को लेकर जंगल में लकड़ी चुनने के लिए लेकर गई। वहां जंगल में लकड़ी को चुनते चुनते बच्चे थक गए और थोड़ी देर के लिए सो गए। बच्चों को सोते देख सियरिया ने सभी बच्चों का सिर काट दिया और टोकरी में रखकर वापस घर आ गई और चूलिया को वह टोकरी भेंट में दे दी और कहा, दीदी, मैं जंगल से आपके लिए नारियल लाई हूँ, बच्चों को खिला देना। चूलिया ने उस टोकरी को उठाकर देखा नहीं और किनारे में रख दिया और अपने बच्चे की प्रतीक्षा करने लगी। जब शाम से रात हो गई और बच्चे वापस नहीं आए तो वह बहुत परेशान हो गई। बड़े ही करुण स्वर में जोर जोर से रोने लग गई। करुणा भरे स्वर को सुनकर पार्वती जी से रहा नहीं गया और उन्होंने महादेव जी से कहा कि हे प्रभु, कोई दुखियारी बहुत रो रही है, उसके रोने में बहुत दर्द छुपा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हमें चलकर देखना चाहिए कि कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। तब इस बात पर महादेव जी ने कहा कि यह मृत्यु लोक है और यहाँ पर यह सारी साधारण सी बात है, लेकिन पार्वती जी के हठ के कारण महादेव जी उनके सामने झुक गए और चूलिया के पास जाकर उसके रोने का कारण पूछने लगे। महादेव जी के पूछने पर चूलिया ने अपने रोने का कारण विस्तार से बता दिया। महादेव जी ने जब ध्यान लगाया तो उन्होंने चूलिया के बच्चे को जंगल में मृत पाया, जिसके बाद महादेव जी ने पार्वती जी को अनुरोध किया और बच्चे को पुनः जीवित कर दिया। बच्चे नींद से उठकर मौसी को ढूंढ रहे थे, किंतु मौसी वहां नहीं थी। बच्चे डर कर घर आ गए और मौसी के सारे कार्य माँ के सामने बता दिए। यह सब सुनकर चूलिया सियरिया के पास जाकर लड़ने लगी कि तुमने मेरे बच्चों को जंगल में क्यों अकेला छोड़ आई। दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई और यह लड़ाई 7 दिन 7 रात तक चलती रही, किंतु इस लड़ाई का कोई हल नहीं निकला। जिसके बाद दोनों ने उस जंगल में एक तपस्वी को घटना सुनाई। घटना को सुनने के बाद तपस्वी ने दोनों को आदेश दिया कि तुम दोनों जाकर पास में खेल रहे बच्चों को बाल से पकड़कर घसीटते हुए मेरे पास लेकर आ जाओ। उसके बाद मैं निर्णय करूंगा। चूलिया बच्चों की माँ थी, उससे बच्चों की पीड़ा देखी ना जा सकी। उसने महात्मा के वचनों का पालन नहीं किया। सियरिया दौड़ती हुई गई और खेलते हुए बच्चे को बाल से पकड़कर खींच कर ले आई। जिसके बाद तपस्वी ने सियरिया को यह श्राप दिया कि
हर जन्म में इसी प्रकार तू सदैव जलती रहेगी और दुखी होती रहेगी। जो महिला किसी बच्चे की पीड़ा और माँ की ममता को नहीं जानती, जीवन भर धरती पर दुख भोगने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएंगी। जो माताएं इस व्रत को करती हैं, इस कथा को पढ़ती या सुनती हैं, उनके पुत्रों की आयु लंबी होती है और सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। प्रेम से बोलो भगवान जिमुत वाहन की जय।